लगाओ इस वाले क्वेश्चन को, बच के नहीं जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन भी। बोल रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा इरेक्टेड होती है और उसमें मैग्निफिकेशन प्लस का आता है। आपसे बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल। कॉन्वेक्स स्फेरिकल, ठंड लग रही है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल, ठंड लग रही है यार। सही है भाई, ठीक है। When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। देखो सबके लिए u तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस के 60 सेंटीमीटर यहां पर लिख दो सॉल्यूशन। u इज इक्वल टू माइनस के 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड 1/2। तो यहां पर m1 दे रखा 1/2, क्योंकि केस दो बोल रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। तो यहाँ पर एक बार मैग्निफिकेशन m1 दे रखा और एक बार मैग्निफिकेशन m2 दे रखा। तो फर्स्ट केस में है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट केस में m1 आपके पास दे रखा 1/2, जिसकी वैल्यू होती है माइनस के v/u। तो 1/2 ऐसे ही, माइनस v कितना दे रखा आपसे, कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये u की वैल्यू है, u की वैल्यू u माइनस के 60 है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 से 60 30 बार चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर प्लस के 30 सेंटीमीटर। v मतलब इमेज कहाँ बन रही है, प्लस के 30 सेंटीमीटर पर। तो इस इमेज की मदद से जहां पर इमेज बन रही है u भी आ गया आपके पास, v भी है, इससे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकाल लो, क्योंकि अगले पार्ट में फोकल लेंथ यूज होगी। तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इसको आप अगर सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला ही बनाओगे ना, तो ये फॉर्मूला आता है uv/u प्लस के v, पता है ना, uv/u प्लस के v, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो f निकालना, u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u की वैल्यू दे रखिए माइनस के 60, v कितना निकल कर आया 30, नीचे जोड़ दो माइनस के 60 प्लस के 30, कितना हो जाएगा f इज इक्वल टू, ये माइनस के 30 बचेगा, माइनस के 30 से ये वाला 30 चला जाएगा, लेकिन माइनस बचेगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 60 आ जाएगा ये। चलो देख लेते हैं, तो माइनस के 60 इंटू 30, माइनस के 30, माइनस से माइनस करके 30 से 30, तो f इज इक्वल टू आ चुका प्लस के 60। फोकल लेंथ प्लस के 60 सेंटीमीटर आ चुकी है, v प्लस के 30 सेंटीमीटर आ चुका। पूछ के रहा वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। मतलब केस सेकंड के अंदर आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे मैग्निफिकेशन 1/3 पाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टफ नहीं है। तो यहां से आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस के v/u। मैग्निफिकेशन कितना पाना आपको, 1/3 पाना, तो ये 1/3 के बराबर है। तो यहां से आप देखेंगे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप v निकाल लो, यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के u डिवाइडेड बाई 3। अब लगाएं अगेन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। 1/f, f की वैल्यू आपके पास है 60, तो 1/60 ऐसे ही, 1/v, v की वैल्यू है माइनस के u डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/u। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तो माइनस के 3 डिवाइडेड बाई u प्लस का 1/u। भाई यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में दो कंडीशन दे रखे हैं, दो केस दे रखे हैं, तो पहले केस को सॉल्व कर लिया, दूसरे केस को सॉल्व कर लो। क्वेश्चन इजी है। एलसीएम कितना आ जाएगा u, ये हो जाएगा माइनस के 3 प्लस का 1, मतलब माइनस के 2 डिवाइडेड बाई u। इधर चल रहा 1/60, 1/60 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 डिवाइडेड बाई u, क्रॉस मल्टीप्लाई u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 120 सेंटीमीटर। तो मतलब दूसरे केस में अगर आपको मैग्निफिकेशन 1/3 चाहिए तो u इज इक्वल टू माइनस के 120 सेंटीमीटर लेना होगा। ऑब्जेक्ट को मिरर से 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना ही पड़ेगा, तभी इसका आंसर मिलेगा। तो अगर डाउट है तो कमेंट करें यार, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने पूरे कॉलेज के अंदर इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें और सभी बच्चों से कहो कि यहाँ से पढ़ लो, यहाँ 10th का, 9th का, 8th का और 11th 12th, साथ में IIT और नीट के सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा।